हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल ड्रीम एयरमैन पर वेलकम है। एक मिनट आप मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन का अंदाज़ा लग गया होगा कि जैसे जैसे पार्ट बढ़ रहा है क्वेश्चन का लेवल वैसे ही बढ़ रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं इतने खतरनाक क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना कि आप जितने भी कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं कि मेरा तगड़ा है, मेरा बरियार है, मैं आसान क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके अपने कॉन्सेप्ट का पावर समझ में आ जाएगा कि मेरे पास कॉन्सेप्ट का कितना पावर है। ठीक है, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि कितना क्वेश्चन अच्छा लगा, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। आप कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है यदि, ठीक है, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के कारण कूलम्ब बल के विरुद्ध किसी आवेश को चलाया जाता है तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। आप अपने से ट्राई कीजिएगा कि इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, तब मैं समझाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन को कहने का मतलब है ना कि विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है और जिसमें कूलम्ब बल के विरुद्ध है किसी आवेश को चलाया जाता है, किसी दूसरे आवेश को, ठीक है, किसी आवेश को चलाया जाता है। तो पूछ रहा है तो क्या होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से वीडियो को रोक दीजिए और अपने से ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, आप ट्राई कीजिए कि इसमें से कौन सा होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जाता है। तो देखिए आप किसी अन्य आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध चला रहे हैं या कार्य करा रहे हैं, तो वह विद्युत क्षेत्र थोड़े कार्य करेगा। जिस आवेश को आप चला रहे हैं तो वह आवेश न कार्य करेगा कि विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। तो इसीलिए हमारा यह राइट जो फर्स्ट ऑप्शन है यह गलत हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट ऑप्शन पर, देखते हैं क्या है। मैंने तो दिखा दिया, आप पता ना कौन सा ऑप्शन आप लगाए होंगे। देखिए क्लियर करता हूँ। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप किसी अन्य आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से कहीं से आप उसको ऊर्जा दे रहे हैं, तभी ना वह कार्य कर रहा है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, थर्ड में देखिए बोल रहा है कि क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ठीक है, तो देखिए यह ऑप्शन गलत है। मान लीजिए कि देखिए यह गोला है, ठीक है, इससे यदि रे निकलता है इधर, ठीक है, लंबवत रे निकल रहा है। अब सुनिए, यदि आप इस रे के विरुद्ध आएंगे तो कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे। तो ऐसे आएंगे तो ज्यों आप नज़दीक पहुंचेंगे तो इसकी तीव्रता बढ़ेगी। तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत, क्योंकि आप गोला के जितने नज़दीक पहुंचेंगे आपको तीव्रता उतनी ही ज़्यादा महसूस वह करेगा। ठीक है, तो थर्ड भी गलत। फोर्थ में देखिए कह रहा है कि निकाय की ऊर्जा कम होती है। देखिए यहाँ दूरी घट रहा है, गोला के नज़दीक पहुंच रहा है, इसका मतलब कि इसकी दूरी कम हो रही है, और दूरी कम हो रही है तो देखिए ऊर्जा बढ़ेगी। क्योंकि देखिए W बराबर फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बटा में R होता है। यदि यह R घटेगा तो यह W क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। यदि आप इसमें से अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। यानी इस वीडियो में इतना क्वेश्चन लाया हूँ कि आपके बस की बात नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समान सतह आवेश घनत्व क्या बोला है, एक समान सतह आवेश घनत्व
के खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो देखिए इसका कंसेप्ट, आप वीडियो रोक दीजिए, आप अपना आंसर लगा लीजिए, फिर उसके बाद मेरा देखिएगा एक्सप्लेनेशन। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई गोला लेता हूँ। तो देखिए गोला कोई यदि आप आवेशित करते हैं तो यह आवेश गोला के कहाँ आ जाता है, बाहरी सतह पर, ठीक है ना। कहाँ आता है, बाहरी सतह पर। तो देखिए बाहरी सतह पर आता है तो इसका मतलब है कि अंदर आवेश नहीं है, और अंदर आवेश नहीं है तो अंदर जो होता है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ अंदर। देखिए अंदर जो होता है वह E0 होता है। E0 का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र 0 होता है, और अंदर की बात करें तो जो V होता है ना वह अचर होता है। आप इसको नोट में ज़रूर लिखिएगा, यह दोनों बात। गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन विभव क्या होता है, अचर होता है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात बोल रहा है, वो भी खोखले गोला का। देखिए यहाँ पर अंदर, यह पॉइंट नोट कीजिए, कहाँ बोला है, अंदर बोला है। तो देखिए अंदर बोला है तो अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ गलत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। क्या कह रहा है कि बिंदु जो है ऋण आवेश है, ठीक है ना। ऋण आवेश के परितः विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए आप वीडियो रोक दीजिए, अपना आंसर लगा लीजिए, फिर मेरा आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि मैं कैसे करता हूँ। यदि आपका कंसेप्ट सही है तो आप बहुत अच्छे तैयारी में हैं। तो देखिए यह कोई गोला है, ठीक है ना। यह ऋण आवेशित है, ठीक है। यह क्या है, ऋण आवेशित है। तो यदि कोई गोला ऋण आवेशित होता है तो आप जानते हैं कि जो प्लस से चार्ज क्या होता है, निकलता है, और ऋण आवेश में क्या होता है, प्रवेश करता है, ठीक है। तो यह गोला है तो इससे तो रे निकलेगा नहीं, इससे क्या होगा, रे आएगा, ठीक है, रे आएगा। तो इसका रे आएगा। तो मान लीजिए कि यह सेंटर है, तो सेंटर की त्रिज्या कितनी है, r। तो देख रहे हैं यह गोला के अंदर जा रहा है। ऐसा आपको लग रहा है ना कि यह गोला के कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो देखिए जो फर्स्ट में दिया है गोला वामावर्त, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, और सेकंड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्लस चार्ज से क्या होता है कि रे निकलता है बाहर, और जो माइनस चार्ज होता है उसके अंदर रे प्रवेश करती है, ठीक है। तो हमको अंदर और बाहर वाला ऑप्शन देखना है, तो जो कि थर्ड और फोर्थ में है। तो देख रहे हैं यह गोला से दूर नहीं जा रहा है, गोला के अंदर आ रहा है, लग रहा है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। फोर्थ नहीं होगा। फोर्थ कब होता, यदि यहाँ पर धन आवेश बोलता ना, आप नोट कीजिएगा, यदि यहाँ पर धन आवेश बोलता तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाता। तो अभी फ़िलहाल में हमारा कौन सा आंसर है, राइट, थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। क्या बोला है इसमें, कह रहा है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र की दिशा से भिन्न दिशा में है तब इलेक्ट्रॉन का मार्ग। आप वीडियो रोकिएगा, अपना आंसर लगाइएगा, फिर यहाँ पर देखिएगा। तो देखिए इसका क्या कंसेप्ट है। यदि आप देखिए विद्युत क्षेत्र, यह कोई, मैं मान लेता हूँ कि यह कोई है, ठीक है ना। यदि आप इलेक्ट्रॉन को इसकी दिशा में, यानी इसकी दिशा में क्या कराते हैं, मतलब कि प्रारंभिक वेग से गति कराते हैं, इसकी दिशा में यदि आप इलेक्ट्रॉन को गति कराते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन सरल रेखा में, यानी सरल रेखीय पाथ में जाएगा, वह इधर उधर नहीं भागेगा, ठीक है। यदि आप उसको उसी की दिशा में विदा करते हैं, यदि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं, उसकी दिशा से अलग करते हैं, ध्यान सुनिएगा, यदि आप विद्युत क्षेत्र की दिशा से थोड़ा सा भी उसका दिशा इधर उधर करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन परवलयाकार मार्ग में घूमने लगेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि यदि इलेक्ट्रॉन, नोट यहाँ से लिखिएगा कि यदि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो वह सरल रेखीय पाथ से जाएगा। सेकंड में लिखिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के भिन्न दिशा में जाता है तो वह यानी उसका पथ परवलयाकार होगा। तो आप इसको नोट में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है।
तो इसका फिलहाल में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख रहे हैं यहाँ पर क्या बोला है, भिन्न दिशा बोला है, भिन्न दिशा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। 72 में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आवेशित खोखला गोला, ठीक है, खोखला गोला है, आवेशित है, तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। देखिए कोई खोखला गोला आवेशित है, ठीक है, तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। आखिर कहाँ नहीं उत्पन्न करता है? तो देखिए ऑप्शन काटने का तरीका क्या है। ऊपर क्वेश्चन में कहीं त्रिज्या का बात नहीं हुआ, तो थर्ड और फोर्थ में तो त्रिज्या का बात किया है, तो ऐसे ही यह गलत हो गया। त्रिज्या का बात करता तो हमको कुछ सोचते कि हाँ कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा। जब क्वेश्चन में त्रिज्या का बात नहीं हुआ है तो हम ऑप्शन में त्रिज्या वाला क्यों ढूंढेंगे। अब ऑप्शन बना फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए यदि यह कोई गोला है, ठीक है, यदि यह आवेशित होता है, ठीक है, तो यदि यह आवेशित होता है तो आप लोग जानते हैं कि यह गोला के आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु कहने का मतलब सेंटर ही नहीं होता है। कोई मेरे दोस्त क्या होते हैं कि आंतरिक बिंदु कहने का मतलब है ना कोई सेंटर धरते हैं, सेंटर नहीं होता है आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु कहने का मतलब है ना कि गोला के अंदर किसी बिंदु, यहाँ पर आप कहीं भी लीजिएगा लेकिन अंदर लीजिएगा, ठीक है ना। तो गोला के अंदर आप जानते हैं कि क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। तो अंदर ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, यानी कहीं भी आंतरिक के किसी बिंदु पर यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। इसमें क्या बोला है कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता विलनुपाती होता है, ठीक है। अब कहेंगे कि आप लोग कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का तो फॉर्मूला बहुत सारा होता है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद ऑप्शन भी पढ़िए कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में देख रहे हैं आवेश और दूरी की बात कर रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसा फार्मूला बैठाइएगा कि जिसमें आवेश और दूरी हो। तो देखिए ई बराबर फार्मूला होता है के क्यू बाटा में आर स्क्वायर, ठीक, यही होता है ना। तो देखिए हम लोगों से पूछा है क्या, विलनुपाती पूछा है, ठीक है। विलनुपाती का मतलब होता है कि उल्टा, ठीक है ना। और समानुपाती का मतलब होता है डायरेक्ट सीधा उसका, समानुपाती समझ डायरेक्ट सीधा उसका कौन सा है। अब विलनुपाती का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता के उल्टा कौन है, देखिए के और क्यू तो समानुपाती हैं, लेकिन यह उल्टा कौन है इसके, आर स्क्वायर, यानी ई ऐसे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ऑप्शन खोजिए। फर्स्ट में बोला है कि आवेश की मात्रा, जी नहीं, आवेश की मात्रा का समानुपाती है, लेकिन हम लोगों से विलनुपाती पूछा है, यह गलत। सेकंड में बोला है आवेश की आकार, आकार का कहाँ से बात आ जाएगा। फिर थर्ड में बोला है बिंदु की दूरी, तो देखिए बिंदु की दूरी बोला है, इसको आप राइट आंसर, देखिए दूरी के है, लेकिन आपको इसको राइट आंसर क्लिक करने से पहले और भी ऑप्शन चेक करना है, क्या पता उसमें सूटेबल आंसर दिया हो। फोर्थ में देखिए क्या बोला है कि आवेश से दूरी के वर्ग के, दम बिल्कुल राइट बोला, बिल्कुल राइट, देख रहे हैं दूरी का यहाँ पर स्क्वायर है, तो यह साफ बोल दिया फोर्थ में दूरी के वर्ग के। तो हमारा थर्ड से ज़्यादा सूटेबल आंसर कौन होगा, फोर्थ, ठीक है। तो आप फोर्थ को राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर पर। 75 में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है एक खोखला गोला, खोखला गोला नहीं चालक है, ठीक है ना, एक खोखला चालक के अंदर विभव होता है। तो देखिए कंसेप्ट को एकदम फोकस कीजिए। यह कोई मान लीजिए कि मैं मान लिया कि कोई गोला है, ठीक है ना, यह ज़रूरी नहीं है कि गोला बोला नहीं है, ठीक है ना, चालक बोला है, तो मैं चालक के लिए गोला ही मैं मान लिया। तो मैं चालक के अंदर क्या बोला, मैं चालक के अंदर क्या बोला कि इस चालक के अंदर ई जीरो होता है, लेकिन भी क्या होता है, अचर। आप इसको हमेशा याद रखिएगा
किसी गोलीय चालक या चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन विभव क्या होता है, अचर होता है। ठीक है, तो हम लोगों से अंदर पूछ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ नोट, देखिए यही छोटा छोटा पॉइंट आप नोट कीजिए, यहाँ अंदर पूछा है। ठीक है, तो अंदर हमारा देखिए अंदर भी पूछा है और विभव के बारे में पूछ रहा है, तो अंदर हमारा विभव स्थिर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ गलत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। 76 में देखिए क्या बोल रहा है कि एक खोखले गोले, ठीक है ना, एक खोखले गोले चालक के बाहर विभव। तो देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पर देखिए यह कोई गोला है, ठीक है ना, यह गोला का देखिए यहाँ पर गोला के अंदर E0 होता है और अंदर भी क्या होता है, अचर होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए नोट कीजिए, छोटा छोटा पॉइंट मैंने कहा, देखिए यहाँ पर क्या बाहर बोला है, अंदर नहीं बोला है, अब कि बाहर बोला है, यानी यह कोई गोला हो गया, इसके बाहर यहाँ पर। तो देखिए बाहर पूछा है तो भी का फॉर्मूला बैठा दीजिए, KQ/R। यह आर पर डिपेंड करेगा, आप जितना दूर ले जाइएगा वो उसके दूरी पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्थिर, गलत, क्योंकि अंदर स्थिर होता है, बाहर थोड़े होता है। सेकंड में बोला है, देखिए मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए सेकंड में बोला है केंद्र से दूरी के समानुपाती। देखिए यहाँ पर आर है तो दूरी के समानुपाती है, डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि उल्टा है, उल्टा है तो बिलानुपाती है, समानुपाती नहीं है, इसीलिए सेकंड गलत है। ठीक है, थर्ड में बोला है केंद्र से दूरी के विलोमानुपाती, ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर थर्ड ही होगा, क्योंकि दूरी के एकदम देख रहे हैं डायरेक्ट उल्टा है, तो उल्टा है तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड है। डायरेक्ट दूरी है क्योंकि स्क्वायर नहीं है ना रूट है, कुछ नहीं है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर थर्ड होगा। फोर्थ में बोला है दूरी के वर्ग है, देखिए यहाँ आर का स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए हमारा फोर्थ गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो भी मेरे भी दोस्त वीडियो को देख रहे होंगे, 77 नंबर क्वेश्चन आप यदि सही कर देते हैं, ध्यान सुनिएगा, 77 नंबर क्वेश्चन आप यदि सही कर देते हैं तो समझिए कि आपका प्रिपरेशन एकदम हाई लेवल पे है। ठीक है ना, क्योंकि यह क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका कोई हद हिसाब नहीं है। ठीक है ना, जब भी किसी एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चन बनाने की बात आता है ना, तो यह क्वेश्चन है इसको ज़रूर चुना जाता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट इतना है ना, एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यदि आपको लगता है कि मैं सही कर दूंगा तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो आप वीडियो रोककर सही करने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन पर। देखिए 77 नंबर में क्या बोला है, कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, एक विद्युत द्विध्रुव है को असमान क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर कार्य करता है। यानी समझिए अब लैंग्वेज इसका, कोई विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, उसको असमान क्षेत्र में रखा जाता है, तो बोल रहा है कि इस पर कौन कौन बल कार्य करेगा। यानी कोई विद्युत बल होता है, एक बल आघूर्ण होता है, तो दोनों में से कौन कार्य करेगा या दोनों कार्य करेगा, इसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं इसके ऑप्शन पर। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ रहे हैं, देखिए ऑप्शन यहाँ पर है, तो ऑप्शन तो आप पढ़ लिए हैं। चलते हैं इसके समझने पर, आखिर इसमें आखिर बात क्या है। देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए यदि विद्युत क्षेत्र लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है ना, एकदम समझिए कि एकदम ऐसे जा रही है, एकदम एक समान दिशा में जा रही है। यदि आप विद्युत द्विध्रुव को, देखिए मैं यहाँ पर कोई लेता हूँ, विद्युत ध्रुव का क्या होता है, -Q से +Q, यही ना होता है। तो आप देख रहे हैं इसकी दिशा में, और सुनिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा क्या होता है, माइनस ले प्लस, मैंने कर दिया माइनस ले प्लस।
तो देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण की दिशा क्या होगा, उसी की दिशा में हो गया। लाइन भी इधर जा रहा है और इसका डायरेक्शन भी कहाँ हो गया, इधर ही हो गया। तो ध्यान से यहाँ पर नोट कीजिएगा, यदि आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसी विद्युत क्षेत्र लाइन की दिशा में रखते हैं तो उस पर विद्युत बल 0 होता है, लेकिन बल आघूर्ण लगता है। तो मैं यहाँ पर नोट में आपको लिखवा देता हूँ, नोट में लिख लीजिएगा। एक समान क्षेत्र में ठीक है, एक समान क्षेत्र में रखते हैं तो नंबर 1 पे उस पर सिर्फ जानते हैं क्या लगेगा, बल आघूर्ण। आप एकदम इसी पॉइंट को नोट कीजिए कि यदि एक समान क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या लगेगा उसमें, सिर्फ बल आघूर्ण। लेकिन जो विद्युत बल होता है, विद्युत बल F, यह क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यह तो हो गया एक समान का, यानी आप एक समान क्षेत्र में रखे हैं। अब सेकंड में देखिए, यदि आप नोट सेकंड में देखिएगा, यदि आप इसे असमान क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, असमान क्षेत्र में, तो नोट नंबर फर्स्ट में लिखिएगा कि इसमें बल आघूर्ण भी लगेगा। सेकंड में लिखिएगा विद्युत बल दोनों लगेगा। असमान क्षेत्र में रखिएगा तो बल आघूर्ण और विद्युत बल दोनों लगेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अभी इसके ऑप्शन पर। क्वेश्चन में थोड़ा देख लेते हैं क्या बोला था। असमान क्षेत्र में बोला है, इसका मतलब कि दोनों लगेगा, बल भी लगेगा और बल आघूर्ण भी लगेगा। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। 78 में देखिए क्या बोला है, कह रहा है किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, सतह पर पूछ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए यह कोई गोला है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को जब आप पढ़िएगा ना, तो देखिए छोटा छोटा पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो कोई क्या करेंगे, 0 मारेंगे, कोई लंबवत मारेंगे, कोई 45 डिग्री मारेंगे। तो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो छोटा छोटा बात नोट कीजिएगा। देखिए कहाँ पर पहला चीज़ चालक है, ठीक है, दूसरा चीज़ कहाँ पूछा है, सतह पर, और क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा जाता है, क्या पूछ रहा है और क्या कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यह मैंने कोई गोला ले लिया, तो इसके सतह पर पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं कि सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की डायरेक्शन क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है, क्या, लंबवत। यही तो पूछ रहा था। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। शून्य नहीं होगा इसलिए क्योंकि अंदर नहीं पूछा है। ध्यान से देखिए, सतह पर पूछा है और सतह पर विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड और हमारा फोर्थ गलत और फर्स्ट भी गलत, राइट आंसर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। 80 में बोला है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। बहुत सही बोला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है जिसकी दिशा देखिए यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है। तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा जानते हैं, माइनस ले प्लस की ओर होती है, ठीक है, कहाँ से, माइनस ले प्लस की ओर। तो हमारा फोर्थ में ही दिया हुआ है, ऋण से धन की ओर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट और यहाँ पे एक बात सुनिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला होता है एक आवेश और इसके बीच की दूरी, ठीक है ना। जितना दूरी होगा तो Q इंटू डी, ठीक है ना। आप यह फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर। 81 में देखिए बोला है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, का मात्रक पूछा है। तो मात्रक पूछा है तो फॉर्मूला आपको मालूम है ना, P बराबर क्या होता है, Q इंटू डी। तो Q क्या है, आवेश का मात्रक कूलम्ब, और D क्या है, दूरी, तो दूरी का मीटर। तो हमारा कूलम्ब मीटर आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, ठीक है।
और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि यह कौन सी राशि है, सदिश, ठीक है। और इसकी दिशा पिछले वाले क्वेश्चन में हो गया कहाँ से, ऋण से धन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी पूछ रहा है कि जो दो ठो जोड़ा दिया हुआ है यह सही है कि नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन में। कह रहा है कि परावैद्युत नियतांक, ठीक है, परावैद्युत नियतांक और चुंबकशीलता समान होती है। तो देखिए परावैद्युत नियतांक होता है मतलब कि रेस्ट चार्ज यानी स्थिर आवेश के लिए, और चुंबकशीलता हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक यानी चुंबकत्व में पढ़ते हैं, तो दोनों समान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट गलत। और भी इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर और ऑप्शन है। सेकंड में देखिए क्या बोला है, परावैद्युत नियतांक, ठीक है, एवं विशिष्ट विद्युतशीलता। देखिए दोनों का मतलब एक ही होता है, और यह दोनों हम लोग स्थिर आवेश के लिए ही पढ़ते हैं, और यह इसका मतलब ही होता है एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। यह दोनों का नाम है, ठीक है ना, अलग अलग, लेकिन इसको सूचित कैसे करते हैं, एप्सिलॉन आर से। तो यह दोनों सेम है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। तो हमारा थर्ड और फोर्थ क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है ना। राइट आंसर कौन है, सेकंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, ठीक है। 83 में देखिए क्या बोल रहा है। 83 में कह रहा है आगे ना वही क्वेश्चन, कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा द्विध्रुव अनुभव करता है। तो मैंने वहीं पे देखिए समरूप के लिए ही बताया और समरूप के लिए बताया, तो मैं यहाँ भी आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखिए नोट में यहाँ पर लिखिएगा, आप फिर से लिखवा देता हूँ। समरूप क्षेत्र में रखे हैं, समरूप आप लिख लीजिएगा कि समरूप क्षेत्र में आप रखे हैं, तो वह सिर्फ बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा, बल आघूर्ण। और सेकेंड नंबर में जो बल लगता है विद्युत बल, वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन आप असमान क्षेत्र में रखते हैं, सेकंड में लिखिएगा, असमान क्षेत्र में आप रखते हैं, असमान क्षेत्र में आप रखते हैं, तो वह बल आघूर्ण, ठीक है। और सेकंड नंबर पर विद्युत बल, यह दोनों लगेगा। असमान क्षेत्र में रखिएगा तो दोनों लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए देख रहे हैं यहाँ पर कौन क्या बोला है। देखिए यहाँ पर बोला है समरूप, ठीक है ना। तो समरूप के लिए क्या लगेगा, सिर्फ बल आघूर्ण। तो फर्स्ट में कह रहा है केवल बल, बल तो लगेगा नहीं। सेकंड में देखिए बोला है बल आघूर्ण परंतु बल नहीं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। और एक मिनट सुनिए, बल आघूर्ण तो हो गया, लेकिन बल आघूर्ण का यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूँ। बल आघूर्ण देखिए टाउ का फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, PE साइन थीटा होता है, ठीक है ना। टाउ बराबर, इसको टाउ पढ़ते हैं, टाउ बराबर PE साइन थीटा, और यहाँ पर P जानते हैं क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, और थीटा इन दोनों के बीच का कोण, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो देखिए मात्रक होता है यानी चारों में से कोई एक आपको चुनना है। तो देखिए E बराबर फार्मूला होता है F/Q, ठीक है ना। तो F क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलम्ब। तो न्यूटन प्रति कूलम्ब, जो कि हमारा राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड और फोर्थ गलत, ठीक है। तो इस वीडियो में 84 तक क्वेश्चन हो गया, और इसका एक ही पार्ट आएगा और उसमें मैं समाप्त कर दूंगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, समझ में कहाँ आया कहाँ नहीं आया, और कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा, कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। और कहीं भी कुछ दिक्कत होता है समझने में तो कमेंट में बोलिएगा, मैं सुधारूँगा ज़रूर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।